हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सम पेयर्स ऑफ एंगल्स। आज हम कुछ पेयर्स देखेंगे एंगल के। अब बात आती है पेयर्स की बात कर रहे हैं। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एंगल्स के बारे में पढ़ाया है कि एंगल्स क्या होते हैं। आज इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल, मतलब कि हम कुछ एंगल्स के पेयर देखेंगे, कुछ जोड़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स, उसके बाद हम देखेंगे लीनियर पेयर्स के बारे में। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। उसके बाद देखने वाले हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेसिकली हमें 5 पेयर्स ऑफ एंगल पढ़ना है। एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में डिटेल में। अगर बात करूं एडजेसेंट एंगल की, तो एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें वन कॉमन साइड, non-common sides are on the opposite side of the common side। तो बात करूं अगर एडजेसेंट एंगल्स की, तो एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक तो कॉमन साइड होती है, ऐसे दो एंगल्स जो एडजेसेंट होते हैं। देखो, एडजेसेंट का मतलब होता है एडजस्टेड होना, मतलब एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। ऐसे दो एंगल्स जो एक दूसरे के साथ एडजस्टेड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, और उन दोनों के बीच में एक कॉमन साइड होती है। उन दोनों की एक कॉमन साइड होती है। जैसे कि मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, ये मैंने दो एंगल्स ड्रॉ करे। ये ऊपर वाला है मेरा एंगल 1 एंड नीचे वाला है मेरा एंगल 2। अगर मैं बात करूं, ये है मेरा एंगल 1, ये एंगल 1 और ये वाला हो गया एंगल 2। अगर मैं बात करूं इन दोनों एंगल्स की, तो इन दोनों एंगल में एक चीज कॉमन है। एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा। तो एंगल 1 हो या एंगल 2, दोनों की एक ये साइड कॉमन है, और यही बोलता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यही बोलता है कि हमारी क्या होनी चाहिए, एक साइड कॉमन होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये वाली साइड कॉमन है। जो ये वाली साइड है, ये एंगल 1 की भी साइड है और एंगल 2 की भी साइड है। तो एडजेसेंट एंगल सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक कॉमन साइड होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, नॉन कॉमन साइड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन साइड। जो नॉन कॉमन साइड्स होती है, देखो ये तो हो गई हमारी कॉमन साइड, ये साइड बीच में आ रही है ना, इस वाले एंगल की भी और इस वाले एंगल की भी, तो ये तो हो गई हमारी कॉमन साइड। ये कॉमन है तो ये दोनों कौन सी होंगी, नॉन कॉमन। तो ये दोनों हो जाती है हमारी नॉन कॉमन साइड्स, नॉन कॉमन। ऐसे ये वाली भी हमारी नॉन कॉमन है। तो इसमें बोला गया है कि जो नॉन कॉमन साइड्स होती है, यानी जो ये वाली साइड्स है, ये हमेशा कॉमन साइड्स के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये रही मेरी कॉमन साइड, इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब कॉमन साइड की एक साइड पे होनी चाहिए, एक साइड दूसरी साइड पे होनी चाहिए, इसकी दूसरी वाली नॉन कॉमन साइड। तो आप देखो, ये रही मेरी कॉमन साइड, उसकी एक तरफ है पहली कॉमन नॉन कॉमन साइड और दूसरी तरफ है दूसरी नॉन कॉमन साइड। तो इस तरीके से ये होता है एडजेसेंट एंगल, जहाँ पे एक साइड के बीच में कॉमन होनी चाहिए और जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक इस तरफ तो दूसरी इस तरफ होनी चाहिए। इसका एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एंगल ड्रॉ करा, ये है मेरा एंगल 1 और ये पूरा है मेरा एंगल 2। ये जो छोटा सा ड्रॉ करा है मैंने, ये है मेरा एंगल 1 और ये पूरा है मेरा एंगल
2। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये हो गया मेरा एंगल 1, ठीक है, ये छोटा वाला हो गया मेरा एंगल 1, अच्छे से थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये हो गया एंगल 1 और एंगल 2 क्या है मेरा, ये पूरा का पूरा एंगल 2, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा सा एंगल 2 और ये छोटा वाला है मेरा एंगल 1। अब जरा इन दोनों में देखो, एंगल 1 और ये है एंगल 2, इसमें कॉमन साइड कौन सी है, एंगल 2 की एक ये साइड है, एंगल 1 की एक ये साइड है, तो जो ये वाली साइड है कॉमन है दोनों में, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर मैं इसकी नॉन कॉमन साइड्स की बात करूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों ही साइड कॉमन साइड की एक ही डायरेक्शन में है, जबकि ये एडजेसेंट एंगल्स क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं कि जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो कॉमन साइड्स की अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब एक इस तरफ हो तो दूसरी इस तरफ हो। लेकिन यहाँ पे हमने देखा ये रही मेरी कॉमन साइड और जो नॉन कॉमन साइड्स है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। एडजेसेंट एंगल्स ये थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन साइड थी और कॉमन साइड्स की अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ और इस तरफ नॉन कॉमन साइड्स थी। तो ये था हमारा एडजेसेंट एंगल के बारे में कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं और कौन से नहीं होते एडजेसेंट एंगल। आई होप आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लीनियर पेयर्स के बारे में या फिर जो और पेयर्स ऑफ एंगल्स हमने पढ़े थे।